नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज में आपके साथ हर्षिता जौहरी। रुक करते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। हरियाणा के करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच गतिरोध खत्म हो गया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और प्रशासन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया गया। इस दौरान बताया गया कि लाठीचार्ज का आदेश देने वाले तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ न्यायिक जांच की जाएगी। जांच के दौरान आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। एसीएस देवेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 28 अगस्त को हुई लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की जाएगी, जिसकी निगरानी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज करेंगे। जांच के दौरान तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। पीड़ित परिवार को 1 हफ्ते के अंदर नौकरी दी जाएगी। मृतक किसान के परिवार के 2 लोगों को नौकरी देने की बात कही गई है। 1 महीने के भीतर यह न्यायिक जाँच पूरी करने की बात कही गई है। किसानों की मांग पर सरकार की हामी के बाद करनाल में धरने पर बैठे किसानों ने प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस मामले पर कहा कि हां, हमने एफआईआर की मांग की थी, लेकिन न्यायिक जांच ज़्यादा बेहतर है। अगर उन लोगों ने जांच की होती तो शायद जांच प्रभावित भी होती, लेकिन अब जांच की निगरानी हाई कोर्ट जज करेंगे, यह ज़्यादा बेहतर है। चढ़ूनी ने बताया कि सुशील काजल के परिवार के 2 लोगों को नौकरी दी जाएगी। क्या है उसमें जो 2-3 मांगे हमने रखी थी वो करीब सारी मानी जा चुकी हैं। जहाँ तक मृत परिवार की भरपाई का सवाल था वो हमने 1 नौकरी मांगी थी, लेकिन कल हमने उसके लिए 2 नौकरियां मांगी हैं। तो 2 नौकरियां सरकार ने मंजूर कर ली हैं। प्रशासन ने 2 नौकरियां उसकी रखी जाएंगी। और डीसी रेट 2 तरह का होता है। एक तो होता है सीधा रख लें, उसको जब मर्जी निकाल दें और वो पक्का नहीं होता। एक होता है पोस्ट के इंगेस्ट रखी जाए, वो बाद में पक्के होने के उसके चांस होते हैं। तो दोनों नौकरियाँ पोस्ट के इंगेस्ट होंगी। और दूसरा जो है जो जांच है वो हमारे वकीलों ने एक राय दी थी कि हम सीधी एफआईआर की जो मांग कर रहे हैं वो हमारा कमज़ोर है। अगर उस पर सीधी एफआईआर दर्ज होती है तो यहीं के प्रशासन ने उसकी इंक्वायरी करनी है, यहीं के थानेदार ने करनी है, तो वो उसकी इंक्वायरी अपने अधिकारियों के विरुद्ध करेगा नहीं, तो वो उसको कमज़ोर करेगा, उसको रद्द करेगा, उसको आने बहाने से उसको वो निपटाएगा। और अधिकारी जो है वो कोर्ट में भी जा सकते हैं, कोर्ट को क्वेश्चन करेगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करके और फ्रेश एफआईआर दर्ज करवाता है तो वो हमारा सबसे मजबूत रहेगा। तो वो हमने कल रखी थी, वो सरकार ने मांगी। दिल्ली में इस साल मानसून की बारिश ने 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2010 के बाद यह पहली बार है जब राष्ट्रीय राजधानी में बारिश का स्तर 1000 मिलीमीटर को पार कर गया हो। भारी बारिश का आलम यह रहा कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर भी कई फीट तक पानी भर गया। एएनआई ने रनवे पर कई फीट पानी के बीच खड़े विमानों की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भारी से बेहद भारी बारिश का अलर्ट दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के लिए जारी किया है। दिल्ली में जगह जगह पर पानी जमा हो गया था, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में बारिश के बाद ट्रैफिक जाम की भी समस्या किसी से छिपी नहीं। दिल्ली में जल जमाव को लेकर राजनीति भी हुई। बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार को निशाने पर लिया था और कहा था कि जल जमाव के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। देर रात जारी मूसलाधार बारिश के चलते राजधानी के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट का रनवे लबालब पानी से भर गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं। पूरे एयरपोर्ट पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हरियाणा के जींद में 25 सितंबर को होने वाली सम्मान दिवस रैली के निमंत्रण को लेकर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला रोहतक पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और प्रदेश की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार पर जमकर जुबानी तीर चलाए। इस दौरान चौटाला ने सीएम मनोहर लाल खट्टर पर एक बार फिर से निशाना साधा और कहा कि हमारे यहाँ नकारा लोगों को खट्टर कहा जाता है। हालांकि इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि पहले भी उन्होंने ऐसा बोला था और सीएम उनसे नाराज हो गए थे, लेकिन जिस तरह से वे बयान देते हैं उससे ऐसा ही लगता है कि उन्होंने कहा कि एक बार सीएम ने यह भी कहा था कि भाजपा और जजपा का गठबंधन पति पत्नी की तरह है। चौटाला ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए यह तक कह डाला कि प्रदेश में जिस वक्त एलनाबाद उपचुनाव होगा उसके बाद से सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। वो कहता है हमारा गठबंधन जो है वो पति पत्नी का रिश्ता है। मैंने एक दफा बात कही थी कि हमारे पशु जब नाकारा हो जाते हैं हम उन्हें खट्टर कहा करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने इसका पूरा मनाया, लेकिन अब तो प्रमाणित हो रहा है
जिस किस्म के कारनामे ये करते जा रहे हैं, जिस किस्म के बयान ये देते जा रहे हैं, आज हरियाणा प्रदेश के लोग आंदोलन करें तो उनको पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। करनाल में किसानों को निमंत्रण देकर के बुलाया था, क्या लोग जब उनसे मिलने गए तो उनकी बात तो मानी नहीं गई, उल्टा उनको गिरफ्तार कर लिया। ये बुला करके गिरफ्तार करते हैं, जगह जगह दफा 144 लगा करके, पुलिस के नाके लगा करके लोगों को रोका जा रहा है। और खुद की हालत ये है कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री करनाल में अपने विधानसभा क्षेत्र में 3 दफा आया और लोगों ने उसका हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया। हरियाणा के टोहाना से सिरसा सिद्धमुख नहर से सनियाडा हेड से पावड़ा की ओर जाने वाली पीएलसी नहर किनाला गांव से टूट जाने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। नहर टूटने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि किसानों का कहना है कि जिस स्थान से नहर टूटी है वहां पर नहर के पानी का रिसाव कई दिनों से हो रहा था। पीएलसी नहर के टूटने से किनाला गांव में 500 से भी ज्यादा एकड़ फसल नष्ट हो गई है। ग्रामीणों ने नहर टूटने की सूचना प्रशासन को दी। बताया जा रहा है कि पीछे नहर बंद होने के बाद भी 3 से 4 घंटे लगातार पानी खेतों में जाता रहा, जिसकी वजह से 500 से ज्यादा एकड़ फसल खराब हो गई। किसानों ने सरकार से नष्ट हुई फसल के मुआवजे की मांग की है। आज सुबह 3 बजे के करीब किनाला में नहर टूट जाने की जानकारी किसानों को मिली। उसके बाद किसानों ने प्रशासन तक यह बात पहुंचाई कि किनाला में पीएलसी नहर टूट चुकी है, लेकिन सुबह 8 बजे तक भी कोई नहर विभाग का अधिकारी या कर्मचारी पीएलसी नहर के टूटे हुए स्थान पर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हो गया। लालबत्ती चौक स्थित मनी एक्सचेंज के दफ्तर में एक युवक पर हमला कर नकदी लूट के मामले में शहर फतेहाबाद पुलिस ने 2 और आरोपियों को मताना मोड़ के समीप से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि पकड़े गए युवकों की पहचान सुरेंद्र कुमार उर्फ करण निवासी मुस्से अहली व सुरेंद्र उर्फ छिंदा निवासी बनावाली सोत्तर के रूप में हुई है। दोनों को आज माननीय अदालत में पेश कर लूटी गई राशि की व अन्य सामान की बरामदगी को लेकर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। इस मामले में एक आरोपी कमलदीप उर्फ दीपू निवासी नकटा को पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं। इस बारे में पुलिस ने 1 सितंबर को एमसी कॉलोनी निवासी मुकेश कुमार की शिकायत पर लूट का मामला दर्ज किया था। आरोप था कि लालबत्ती चौक पर स्थित उसके मनी ट्रांसफर दफ्तर में 3 अज्ञात युवक आए और भारतीय व विदेशी करेंसी लेकर फरार हो गए थे। इस मामले में सीआईएस पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई है और आखिर पुलिस ने अहम सुराग जुटाते हुए वारदात के 24 घंटे के अंदर ही एक आरोपी को बहबलपुर बस स्टैंड से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नकदी, वारदात में प्रयोग चाकू बरामद कर लिया था। दिनांक 1 सितंबर को हमारे लालबत्ती चौक से मनी एक्सचेंज वाले हैं उनसे पैसे लूटे थे 3 व्यक्तियों द्वारा, जिसमें एक लड़का कमलदीप, उसको 24 घंटे अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 लड़के हैं, एक सुरेंद्र बनावाली का है और एक सुरेंद्र मूसावाली का है। उनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें करीब 1.5 लाख रुपए देशी व विदेशी करेंसी लूट ली गई थी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बरामदगी हुई है सर? हाँ, अभी उनसे बरामदगी कर रहे हैं। तो रिमांड पे लिए जाएंगे? हाँ, रिमांड पे ले रखे हैं उनको और अरेस्ट कर लिया और उनको सबसे इंटरोगेशन जारी। कहाँ से पकड़े हैं सर? मताना मोड़ से ये इनको गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का लोकार्पण और सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय का भूमि पूजन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 9 से 11 की तारीख ने पूरे विश्व को काफ़ी कुछ सिखाया भी है। 1 सदी पहले ये 11 सितंबर 1893 का ही दिन था जब शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। पीएम मोदी ने कहा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्य भारती जी के नाम से एक चेयर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तमिल स्टडीज पर सुब्रमण्य भारती चेयर बीएचयू के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में स्थापित होगा। भविष्य में मार्केट में कैसी स्किल की डिमांड होगी, भविष्य की दुनिया का नेतृत्व करने के लिए हमारे युवाओं को क्या कुछ चाहिए होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों को शुरुआत से ही इसके लिए तैयार करेगी। साथियों, आज 11 सितंबर को एक और बड़ा अवसर है। आज भारत के महान विद्वान, दार्शनिक और स्वातंत्र सेनानी
सुब्रमण्यम भारती जी की 100वीं पुण्यतिथि है। सरदार साहब जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन लेकर चलते थे, वही दर्शन महाकवि भारती की तमिल लेखनी में पूरी दिव्यता से निखरता रहा है। जब वो कहते थे कि हिमालय हमारा है, तमिलनाडु में रहते थे, और सोच कैसी, और वो कहते थे हिमालय हमारा है, जब वो कहते थे कि गंगा की ऐसी धारा और कहां मिलेगी, जब वो उपनिषदों की महिमा का वर्णन करते थे, तो भारत की एकता को, भारत की श्रेष्ठता को और भव्यता देते थे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें जनचेतना न्यूज के साथ। नमस्कार।